है खान साहब के पीछे। अब मेरा ख्याल है ये खान साहब को भी सबक जल्दी पता चल जाएगा। फिर मेरा ख्याल तैयार हो जाएंगे बातचीत के लिए भी, और वो जो सॉफ्ट इंटरवेंशन होने जा रही है उसकी तरफ तवज्जो भी देंगे वो। और अभी मैं आपको बता दूं, बड़ी बेचैनी है पीटीआई के एमपीएस में पंजाब के अंदर कि हमारे साथ होगा क्या। क्योंकि डर लगता है ना जी कि अगर वो बैन हो जाती है पार्टी तो फिर तो वो गए 4 साल के लिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ जाती है, अगर उससे पहले वो रिजाइन कर दें और उसके बाद पार्टी बैन हो जाए तो फिर वो उनकी डिस्कालिफिकेशन नहीं होती, वो अगले इलेक्शन फौरी तौर पे लड़ सकते हैं। इस वक्त बड़ी बेचैनी हुई हुई है वहाँ। तो ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला आया कि चौधरी शुजात स्टिल द हेड ऑफ द पार्टी, इसके साथ भी बड़ी क्यू के अंदर डेंट पड़ेगी और बेचैनी होगी। और आपने देखा कि चुप करके बैठे हुए खान साहब, कोई अब धमकियां नहीं दे रहे लॉन्ग मार्चेस की, और मैं पिशावर से आऊंगा, पंजाब से आऊंगा, कोई नहीं ऐसी बात हो रही। और वो भी जो छोटी मोटी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने धरने देने वेने के फैसले किए थे, वो भी फारग हो गए वहां से। हाँ, क्योंकि वो भी इजाजत नहीं मिली और चुप करके बात मान ली उन्होंने। तो अब बात यह है कि हालात बदल रहे हैं। खान साहब को वो उड़ रहे थे, बहुत हाई फ्लाइंग कर रहे थे, मगर उनको भी अब ग्राउंड पे लाया जा रहा है और उनको भी अब सोचना है कि उन्होंने कैसी सियासत करनी है। और गालबन ये कि उनके बड़े करीबी साथी जो हैं वो भी जेलों में जाएंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो उससे भी बड़ा सॉलिड पैगाम जाएगा कि अब वो पुराने जमाने खत्म हो गए हैं कि आपको सुकून मिला हुआ था और आप लाडले थे। अब बहुत से सीरियस केसेस बन रहे हैं जिनकी बड़ी एविडेंस भी बड़ी बड़ा बहुत कुछ है। तो जी मैं समझता हूँ कि बड़े अफसोस की बात है कि ये हम अपने सियासतदानों को इस कोने में लेके डालते हैं, एक दूसरे ये करते हैं के खिलाफ, मगर अब चारा कोई नहीं रहा। कि जो मेडिसिन खान साहब ने दी थी, अब इनको जब मेडिसिन मिलेगी तो फिर ये बातचीत करने के लिए तैयार होंगे, फिर कॉम्प्रोमाइजेज होंगी इन द नेशनल इंटरेस्ट, और फिर ये मुल्क आगे बढ़ेगा। सियासतदान एक दूसरे को चाकू घोंपते रहते हैं। मियाँ साहब ने तो ये सबक सीख लिया था, अब मगर खान साहब नए नए आए हैं, इन्होंने नहीं सीखा, अब सीखने जा रहे हैं। जी मैं सेठी साहब, ये जो लाडले वाला पॉइंट है ना, ये एक मेरिट करता है एक और डिस्कशन। क्योंकि मैं आपसे देखिए, मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे मुबस्सिरीन की ये राय रही है 1.5 साल से जी, कि वो लाडले नहीं रहे और वो लाडले जो हैं वो अब हाथ हटा लिया गया। ठीक है, हटा लिया, टेम्पोररीली पीछे हो गई, न्यूट्रल हो गई, इस्टेब्लिशमेंट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया। लेकिन उसके बावजूद जो आप देखें कि जिस तरह से एक तरह से उनको सपोर्ट एक सर्विसमैन की मिली है, कहा जाता है रैंक एंड फाइल में भी उनकी सपोर्ट है, कहा जाता है कि उनको जो है कि बिल्कुल अनटचेबल एक स्टेटस मिला रहा है। अब जाहिर बात है, वो आप जो कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी शायद वो बदल रहा है, लेकिन वो भी वो जैसे कहते हैं ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। वो जब होगा तो तब की बात है। देखिए ना, अभी तो मतलब ये है कि वो ही हैज बीन राइडिंग ऑन अ वेव, और वो आज भी कामयाब, आज भी वो चल रही है। और वो सारे वही इंग्रेडिएंट्स हैं सेठी साहब, जो कि खुद इस्टेब्लिशमेंट का वर्ल्ड व्यू रहा है। वेदर इट्स फैनिंग एंटी अमेरिकनिज्म, वेदर बैरूनी साजिश, एंटी इंडिया पोस्टरिंग, इस्लामी टच, ये सारी चीजें जो है ये एक प्ले बुक है। और वो प्ले बुक खान साहब ने इतनी कमाल महारत से इस्तेमाल की है और कर रहे हैं वो, कि वो मतलब अभी देखे ना, उनके तो सपोर्टर्स जो है वो तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जी ये वो कह रहे जी ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं, उसमें क्या बुरी बात है। ये तो हम लोग कह रहे हैं ना जी, कानून वायलेट हुआ, रूल्स और ये और वो। एक लार्ज नंबर का बड़ा वोकल, नॉइजी, स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि अभी भी लाडले हैं? मैं यही कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू। वो बात ये आपने लंबी कहानी बना दी। बात ये है कि देखिए, लाडला और न्यूट्रल, ये दोनों चीजें अब डिफाइन कर ही देनी चाहिए। हाँ जब जब वो न्यूट्रल नहीं थे तो ये लाडले थे। जब वो न्यूट्रल बन गए तो इनका लाडलापन जो था वो हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गया। आज तक हमें ये कहा गया कि हम अब न्यूट्रल हैं और हुकूमत इज फ्री टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम, मगर दरअसल हुकूमत वाज नॉट फ्री टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। मगर फिर भी खान साहब को बात समझ नहीं आई। अब हुकूमत को थोड़ी खुली छुट्टी मिल गई है टू टेक एक्शन अगेंस्ट हिम। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पैगाम दिया जा रहा है कि देखें, वी डोंट वांट टू नॉक यू आउट, बट वी कांट सपोर्ट कैरी ऑन सपोर्टिंग यू लाइक दिस। इसके साथ आपकी कारकर्दगी इतनी बुरी रही है कि वी हैव सफर्ड बैडली, एंड दिस इज अ स्टेट इंस्टीट्यूशन जो सफर बैडली नहीं कर सकती।
कांट अफोर्ड इट। इसलिए हमने अब आर्म्स लेंथ अपने आप को करना है। हमारी हमदर्दियां अभी भी आपके साथ, इस पे कोई शक नहीं है मेजोरिटी लोगों की, हमारे में हमदर्दियां आपके साथ, मगर अब हम एक्सपोज होते जा रहे हैं और इन द आईज ऑफ द पब्लिक, ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मेहरबानी करके आप अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। हम गारंटी करते हैं कि आपको नॉकआउट नहीं होने जा रहे हैं, नहीं होने देंगे, मगर हम ऑपोजिशन को भी आप नॉकआउट नहीं होने देंगे। हाँ अब हम कोशिश करेंगे कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। तो अब लाडलापन जो है वो अब आप देखेंगे कि वो वी कांट प्रोटेक्ट यू एनी मोर। यू स्टैंड ऑन योर ओन फीट एंड यू मेक योर कॉम्प्रोमाइजेस। जो आपने कॉम्प्रोमाइजेस करनी है ऑपोजिशन के साथ, आप वो करें इन द नेशनल इंटरेस्ट। ये जो है ना कि जी मैंने सारी ऑपोजिशन वाइप आउट कर देनी है और मैं ही मैं हूं और नहीं, ये चल नहीं सकता। और अब तो आप, क्योंकि खान साहब ने सिर्फ मीशत नहीं डिस्ट्रॉय की, इन्होंने तो सारे पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे विद इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिनके ऊपर इतनी डिपेंडेंसी है, वो भी खराब कर दिए थे। तो वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमदर्दी अपनी जगह पे, बट दिस रियासत कैन नॉट अफोर्ड टू ब्रिंग हिम बैक विद द सेम पावर एंड द सेम ऑप्शंस कि जी ऑपोजिशन को वाइप आउट कर दिया जाए और सारी दुनिया के साथ तल्लुकात खराब कर लिया जाए, और ये वो तो दैट्स नॉट एन ऑप्शन एनीमोर। तो मैं ये समझता हूँ कि वो वक्त लगा उनको इस बात पे आने का, समझाते रहे हैं, नैपियंस चेंज करते रहे हैं, मगर अब वो वक्त आ गया है कि अब नैपीज नहीं चेंज हो सकते। अब अपने पाँव पे खड़े हो जाए और एक्ट लाइक अ गुड मैच्योर पॉलिटिशियन एंड लिव एंड लेट लिव एंड स्टार्ट दिस प्रोसेस ऑफ रिवर्टिंग बैक। अब उसमें ये है कि टाइम फ्रेम बहुत थोड़ा रह गया है। मेरा जी ख्याल है करंट आर्मी चीफ जो है वो चाहते हैं कि सुलह सुलाई के साथ सब कुछ ठीक हो जाए, और यू नो दैट ये जो लड़ाई झगड़े ये खत्म हो जाए, इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, पार्लियामेंट की बालादस्ती वापस बहाल हो जाए, और ये लोग सही चीजें से काम करें, और ताकि ये फौज पीछे हट जाए। अब एंड आई थिंक इट्स बड़े अच्छा सेंटिमेंट है ये। बहुत गलतियां हुई हैं इन लोगों से पहले, मगर अब इनको शायद कुछ एहसास हो गया कि हमसे गलतियां हुई हैं, वी नीड टू स्टेप बैक। मगर स्टेप बैक करते करते भी तो दे हैव टू क्रिएट द राइट स्पेस एंड इन द राइट मैनर, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ताकि लड़ाई झगड़े फिर ना हो। सो द टाइम इज ऑफ अ शॉर्ट फ्रेम, और बट आई थिंक वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। बिल्कुल बिल्कुल। जी सोलंकी साहब, आपका कोई सवाल है तो बिल्कुल जी, पूछना, अगर मैं पूछना चाह रहा था कि नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं और मेरी चिड़िया ये कह रही है कि आप भी लंदन में हैं, और अभी आप उनके आने की बात कर रहे थे, तो उनका आना, लंदन में कितने पाकिस्तानी हैं लंदन में? तो अब आपने मुझे एक उसका लंदन जवाब में दे डाल देता के, हूँ, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। अब दे नवाज दे। शरीफ, लंदन में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, नजम सेठी एक ही है और नवाज शरीफ भी एक ही, ये इसका हाँ जवाब तो ठीक है, तो जाहिर है मुर्तजा सुलंगी जो है इस्लामाबाद में एक ही है, और रजा रूमी न्यूयॉर्क में एक ही है, तो इससे कोई बात नहीं बनती। आप ड्रामा ना करें ज्यादा।